Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome back to मास्टर एक्सेल ट्रेनिंग सीरीज़। आज के वीडियो के अंदर हम एक स्टेप आगे फार्मूलाज के अंदर मूव कर रहे हैं और हम आगे इंशाल्लाह मूव करते जाएंगे ताकि हम अपनी एक्सेल को मास्टर कर सकें स्टेप बाय स्टेप। और ये आपके पास एक्सटेंसिव मास्टर एक्सेल सीरीज़ की ट्रेनिंग है कि जिसके अंदर आपके पास हर फार्मूले को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि पहले आप फार्मूला सीखें और फिर उनको यूनाइटेड आप कंबाइन कर सकें। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको फॉर्म्स के ऊपर जंप करवाऊँ, मैं डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें बिल्डअप करना सिखाऊँ। ये तो काफ़ी सारे और भी सिखा रहे हैं, लेकिन हर फार्मूले को समझना, उसकी बेसिक को समझना, यही एक्सेल की मास्टरी है ताकि कल को आपको पता हो कि एक्सेल के अंदर ये फार्मूला है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं MDE टर्म फंक्शन। MDE टर्म फंक्शन जो है वो आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और आपके पास रिटर्न करता है। काफ़ी टाइम आपने पहले जो है देखा होगा कि आप अपने मैथ के अंदर बाय हैंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो रिटर्न करते थे या कैलकुलेट करते थे, और उस टाइम पे हमें पता नहीं होता था कि एक्सेल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी आपको ये पता चल गया होगा कि हम एक्सेल के अंदर जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वेरी इजीली रिटर्न करवा सकते हैं। तरीका क्या है कि मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये 2x2 की मैट्रिक्स आपके पास है और इसके अंदर आपने फार्मूला लगाना है MDE टर्म का। सो आपने लिखना है इक्वल टू MDE टर्म, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जो है आपने सेलेक्ट करने हैं, तो पूरी मैट्रिक्स को आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास जो है वैल्यू सारी की सारी कवर अप होगी। तो आपके पास देखें -33। इसी तरीके से अब मेरे पास मैट्रिक्स काफ़ी टाइम हमारे पास क्वेश्चन में चेंज हो जाती है। मैं कहता हूँ 67, तो देखें आपके पास चेंज, इसको कर दें 5 तो आपके पास -290, इसको कर दें 2 तो आपके पास -317। सो बेसिकली वेरी इजीली आप एक्सेल के अंदर विद इन वन सिंगल क्लिक आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो एक्सेल में MDE टर्म है, जिसको यूज़ करते हुए जो है आप एक्सेल के अंदर फर्दर जो है आप बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स को भी आप कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट में करता हूँ कि मैं इसमें 67 और मैं इसमें 45, बल्कि इस वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं 54 कर लेते हैं। तो अब मैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है मैं चेंज करता हूँ। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और अब मेरे पास जो है मैंने इसके अंदर जो है मैट्रिक्स को मैंने सेलेक्ट करना है। सो बेसिकली मैंने ब्रैकेट सेलेक्ट किया और मैंने सेलेक्ट कर ली एरे। अब मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ किया। सो बेसिकली आपके पास क्या आ गई, वैल्यू नल। सो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो है मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए, और अगर आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ जो है वो इक्वल नहीं होगा तो आपके पास जो है मैट्रिक्स का जो एरे का डिटर्मिनेंट है वो सही आपके पास नहीं आएगा। इन दिस केस जो है आपके पास जो है अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपके पास सारी वैल्यूज़ 3x3 होनी चाहिए। 2x3 को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या 1x3 को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसी फार्मूले को वापस रिटर्न करते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर। सो आपके पास था M5, यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया और आपके पास देखें कि अब आपके पास आंसर आ गया। सो बेसिकली ये बहुत आसान सा फार्मूला था जिसको आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और जिसके थ्रू जो है आप अपना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फ़ेस टू फेस ट्रेनिंग भी अवेलेबल है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपके पास जो है जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको हम ऑनलाइन कर दें ताकि ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू आप गेट कर सकें। सो जो ही वो प्रोसेस आएगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। शुक्रिया।